कानून की देवी की आंखों पर पट्टी इसलिए बंधी होती है ताकि न्याय करते वक्त किसी का रसूख, किसी का पद या फिर किसी का बड़ा चेहरा न दिख सके। मध्य प्रदेश के बेहद हाई प्रोफाइल ट्वीशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में अब आखिरकार वही कानून अपना सबसे रौद्र रूप दिखाने जा रहा है। एक मासूम लड़की की रहस्यमयी मौत, जिसका आरोप किसी मामूली इंसान पर नहीं बल्कि इंसाफ की कुर्सी पर बैठ चुकी पूर्व जिला जज गिरिवाला सिंह और उनके रसूखदार बेटे समर्थ सिंह पर लगा है। आज तक जो लोग अपनी ऊंची पहुंच के दम पर खुद को कानून से ऊपर समझ रहे थे, अब सीबीआई के चक्रव्यूह ने उनके बचने के सारे रास्तों को बंद कर दिया है। अब इस खौफनाक और सस्पेंस से भरी मौत की मिस्ट्री का वो कड़वा सच बाहर आने वाला है, जिससे आरोपियों की रूह कांप जाएगी। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे सीबीआई ने 50 से ज्यादा चुपते हुए सवालों का वो जाल बुना जिसमें पूर्व जज और उनका बेटा पूरी तरह से फंस चुका है, और कैसे एक 80 किलो की बेजान डमी इस पूरे कत्ल की साजिश का पर्दाफाश करके ट्वीशा को इंसाफ दिलाएगी, जिसका देश को अब बेसब्री से इंतजार है। इस सनसनीखेज केस की पड़ताल जब से केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के हाथों में आई है, तब से मामले में हर दिन ऐसे चौंकाने वाले मोड़ आ रहे हैं जो किसी भी बॉलीवुड सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से कम बिल्कुल भी नहीं है। शुक्रवार का दिन इस केस का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जब भोपाल की उसी अदालत में एक बेहद अजीब और ऐतिहासिक संयोग देखा गया, जहां पर पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिवाला सिंह कभी खुद न्याय की कुर्सी संभालती थी और अपराधियों को सजा सुनाती थी। उसी अदालत के कटघरे में गिरिवाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को सीबीआई ने एक संगीन जुर्म के मुख्य आरोपी के तौर पर पेश किया। अदालत के भीतर करीब 1.5 घंटे तक चली इस हाई वोल्टेज सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों के चेहरे पर कानून का वो खौफ साफ देखा जा सकता था जो अब तक गायब था। सीबीआई के वकीलों ने कोर्ट के सामने बेहद कड़े लहजे में कहा कि इस पूरे रहस्यमयी घटनाक्रम को लेकर आरोपी समर्थ सिंह जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहा है और सच को दबाने की लगातार कोशिशें कर रहा है। सीबीआई ने अदालत को साफ बताया कि ट्वीशा की मौत महज एक हादसा या फिर सुसाइड नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी और खौफनाक साजिश छिपी हुई है, जिसकी परतों को खोलने के लिए इन दोनों मां बेटों को आमने सामने बैठाकर क्रॉस वेरिफिकेशन करना और महत्वपूर्ण साक्ष्यों को बरामद करना अब बेहद जरूरी है। इसके बाद माननीय अदालत ने बिना ही कोई ढील दिए दोनों मुख्य आरोपियों को 5-5 दिन की कड़ी सीबीआई के रिमांड पर भेज भी दिया। सूत्रों के हवाले से जो बेहद चौंकाने वाली खबर अब आ रही है, उसके मुताबिक सीबीआई के आला अधिकारियों ने पूर्व जज गिरिवाला सिंह के लिए 50 से ज्यादा बेहद तीखे और चुभते हुए सवालों की एक लंबी फहरिस्त तैयार की है। शुरुआती दौर की पूछताछ में ही जब सीबीआई ने उनसे पूछा कि अगर आप और आपका बेटा पूरी तरह से बेगुनाह हैं, पूरी तरह से निर्दोष हैं, तो फिर पुलिस में एफआईआर दर्ज होने से पहले ही आप दोनों ने कोर्ट से अग्रिम जमानत लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर आखिर क्यों लगाया? अगर दिल में कोई चोर नहीं था तो फिर एफआईआर से पहले ही कानूनी सुरक्षा का कवच आखिर आप क्यों ढूंढ रहे थे? इस सवाल पर पूर्व जज साहिबा के पास में कोई भी जवाब नहीं था और वो पूरी तरह से यहाँ पर खामोश दिखाई दी। जांच एजेंसियों के निशाने पर सिर्फ मां ही नहीं बल्कि उनका बेटा समर्थ सिंह भी है, जिसके कदमों से उसकी संलिप्तता पर सबसे बड़ा शक पैदा किया। सीबीआई ने समर्थ से कड़ाई से जब पूछा कि वारदात के तुरंत बाद से तुम और किसकी शय पर फरार चल रहे थे, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो फिर पुलिस को देखकर भागने की जरूरत क्या थी? इस मामले में सबसे बड़ा सस्पेंस अब दोनों मां बेटे के बयानों को लेकर खड़ा हो गया है। आरोपी समर्थ का दावा है कि वारदात वाले दिन उसने अकेले ही ट्वीशा के शरीर को फंदे से नीचे उतारा था, जबकि फंदे की उस रहस्यमयी गांठ को खोलने का काम उसकी मां गिरिवाला सिंह ने किया था। लेकिन सीबीआई को इन दोनों बयानों में एक बहुत बड़ा झोल और विरोधाभास नजर आ रहा है। जांच अधिकारियों का मानना है कि एक मृत शरीर को अकेले फंदे से उतारना और उसी वक्त गांठ खोलना मौके की परिस्थितियों से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा है। इसलिए अब सीबीआई इस केस का सबसे बड़ा और वैज्ञानिक दांव भी खेलने जा रही है, जो इन दोनों के झूठ के महल को ताश के पत्तों की तरह बिखेर देगा। सीबीआई अब इस केस की हकीकत जानने के लिए घटनास्थल पर एक बेहद आधुनिक और वैज्ञानिक रिक्रिएशन करने जा रही है। इसके लिए बाकायदा ट्वीशा के वजन के बराबर यानी कि लगभग 80 किलो वजनी एक मानव डमी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस डमी को ठीक उसी तरह फंदे से लटकाया जाएगा जैसे कि ट्वीशा लटकी हुई मिली थी, और फिर माँ बेटे को लाइव कैमरे के सामने ये करके दिखाने के लिए बोला जाएगा कि उन्होंने कैसे फंदे से लाश को उतारा और कैसे उसकी गांठ खोली।
इस पूरे रिक्रिएशन की वीडियोग्राफी और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स द्वारा वैज्ञानिक जांच भी की जाएगी। सीबीआई ये देखना चाहती है कि क्या मां बेटे के शारीरिक क्षमता और उनके द्वारा बताया गया घटनाक्रम मौके पर उपलब्ध साक्ष्यों, गुरुत्वाकर्षण के नियमों से बिल्कुल मेल खाता भी है या फिर नहीं। इसके बाद दोनों को अलग अलग कमरों में बैठाकर उनके बयानों का क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा और जहां भी झूठ पकड़ा गया वहीं इन दोनों को आमने सामने बैठाकर सीधे फिर सच उगलवाया जाएगा। इस वैज्ञानिक परीक्षण के सामने किसी का भी झूठ टिक नहीं पाएगा, ये बात तो पक्की है। सीबीआई की इस बेहद आक्रामक और निर्णायक तफ्तीश से अब ये पूरी तरह से साफ हो गया है कि ट्यूशा शर्मा की मौत का ये रहस्य अब ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रहेगा। रसूख और न्याय की कुर्सी का धौंस दिखाकर खुद को बचाने वाले ये दोनों मुख्य आरोपी यानी कि गिरीवाला सिंह और समर सिंह अब कानून के शिकंजे में पूरी तरह से जकड़ चुके हैं। इस ठोस और वैज्ञानिक जांच से देश को ये पूरा भरोसा हो गया है कि बहुत जल्द अब ट्यूशा के आत्मा को शांति मिलने वाली है और इन दोनों असली दोषियों को उनके किए की सजा कड़ी और ऐतिहासिक जरूर मिलकर रहेगी। सीबीआई की इस जबरदस्त कार्रवाई और पूर्व जज की इस गिरफ्तारी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए तुरंत ही फांसी की सजा होनी चाहिए? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें ZMPCG। नमस्कार।